जय जिनेंद्र बच्चों। सब लोग वंदना करके बैठे हैं ना? है ना? ओके, अब तो मेरे ख्याल से ऑटो पायलट मोड में वंदना करना सबको याद रह रहा है, राइट? ओके। अभी थर्ड ईयर का थर्ड क्लास है आज। ओके। लास्ट टू क्लासेस में हमने क्या किया था, किस किस को याद है? यस काव्य। मैम हमने लास्ट क्लास में किया था अनशन से कैसे हमारी निर्जरा होती है। और लास्ट टू लास्ट क्लास में आपने राइटिंग करवाई थी हमें कि इसी और क्या होने वाला ओके। तो इस साल हम 3 तत्व करने का टारगेट करेंगे। कौन कौन से तत्व? नव तत्व में से कौन से तत्व टारगेट करेंगे बच्चों? किया था ना अपने फर्स्ट क्लास में। वी विल ट्राई डूइंग निर्जरा, आश्रव एंड समर। देखते हैं कितना हो सकता है। ठीक है। वी स्टार्टेड विद निर्जरा। हैंड एक्शन से बताओ निर्जरा कैसे होता है? कौन बताएगा? पलाश बताओ, याद है? हैंड एक्शन से निर्जरा कैसे होता है? यस, वेरी गुड। सिया, समर कैसे होता है? हैंड एक्शन से बताओ। हम समवर कर्म आ रहे हैं, मैंने उसको स्टॉप किया, है ना? सब लोग करो। कर्म कर आ रहे हैं और मैंने उसको स्टॉप किया। ठीक है। और कर्म आने को क्या बोलते हैं बच्चों? हमारा आश्रम। ठीक है। ओके। सो सबसे पहले अपन ने निर्जरा का मतलब समझा था। एंड निर्जरा का मतलब सबको पता है ना? जो ऑलरेडी चिपके हुए कर्म है उसको हटाना। निर्जरा कितने टाइप्स के होते हैं? 12 टाइप्स। है ना? किसको सबके नाम याद है? नाम लिखवाया था ना नोटबुक में, देखो सब लोग अपना अपना। कौन पढ़ेगा बताओ? चलिए खुद पढ़िए। 12 टाइप्स ऑफ निर्जरा। है ना? सबको याद भी करना है। ओके। मैम मैं पढ़ूं। रुको। पढ़िए काव्य। अनशन, अनोदरी, भिक्षाचार्य, हम्म रस परित्याग। अच्छा, ठीक है, लिखा है ना? दोज आर द 12 टाइप्स ऑफ दिस थिंग। ठीक है। ना अभी अपना कौन सा, क्या सीख रहे हैं अपन? लास्ट क्लास में क्या सीख रहे थे अपन? अनशन के बारे में। है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनशन बच्चों? हमने लास्ट क्लास में किया था। व्हाट इज अनशन? काव्य के अलावा कौन बताएगा? काव्य को आज सारे आंसर्स पता है। काव्य के अलावा कौन बताएगा बच्चों? अनशन क्या होता है? अपन ने लास्ट क्लास में किया था ना डिटेल में। मैम मैं पहली क्लास में नहीं थी मैम इसका याद। ओके, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो फिर। यस अनन्या, बोलो व्हाट इज अनशन? 4 टाइप्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स को छोड़ना। हाँ, 3 या 4 टाइप्स को। ओके, हाउ विल वी से? आइदर 3 और 4 टाइप्स। व्हाट आर द 3 और 4 टाइप्स? टाइप्स कौन कौन से हैं? मैम हम्म ओके, जस्ट रेज योर हैंड्स बच्चों। म्यूट एंड रेज योर हैंड्स, आई कॉल आउट द नेम्स। बोलो अनन्या, कंप्लीट करो। मैम अनशन, पानम, अशनम। अश्न अशनम। पानम, खादन, स्वादन। याद है ना बच्चों? नाउ हम 3 टाइप्स भी छोड़ सकते हैं, 4 टाइप्स भी छोड़ सकते हैं। और जब जब अपन 3 टाइप्स का छोड़ते हैं, कौन सी चीज छोड़ सकते हैं? ओनली एक चीज छोड़ सकते हैं। व्हाट इज दैट? मैम पानम। हाँ, पानम खुला रख सकते हैं, राइट? नाउ अनशन का रेंज कितना है बच्चों? हमने किया था ये लास्ट क्लास में। यस पलाश, बोलिए। मैम 5 मिनट से फॉर एवर तक। हाँ, और लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था। ठीक है। कुछ कुछ अनशन के एग्जाम्पल्स बताओ, जो फिक्स्ड अनशन है ना। कुछ कुछ एग्जाम्पल बताओ अनशन के। यस विधि। मैम उपवास, एकाशन, यस, और बोलिए। मास खमन, यस, बेला, वेरी गुड। बेला। हाँ। हाँ, या फिर 5 मिनट का मैंने नियम ले लिया, अभी से लेके जब तक नवकार मंत्र करके नहीं पाड़ू तब तक के लिए पचकाना है। चाहे मैं 5 मिनट करूं, 10 मिनट करूं, आधा घंटा करूं, है ना? दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अनशन। सबको समझ आ गया ना बच्चों? एंड इज इट इजी और डिफिकल्ट अनशन करना? किस किस को इजी लग रहा है अनशन करना? मैम थोड़ी देर का तो इजी है पर बहुत टाइम के हाँ, लिए तो hard। तो अपनी मर्जी, डू इट योर सेल्फ, भगवान ने बोला है। मेरे से तो उपवास बिल्कुल नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ, हर आधा आधा घंटा, जैसे ब्रेकफास्ट
खाना खा के। मेरी टीचर आशिमा दीदी ने सिखाया। लंच तक तो वैसे भी कुछ नहीं खाते हैं, स्कूल में अलाउ नहीं करते, राइट? तो अपन ने बोला कर लेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किस किस ने किया लास्ट टाइम? लास्ट टाइम ये होमवर्क दिया था ना कि एक वीक पूरा प्रैक्टिस करना। किस किस ने किया बेटा प्रैक्टिस? काव्या ने किया, सिद्धि ने भी किया। कैसे प्रैक्टिस किया आप लोग मुझे बताओ, कितनी कितनी देर का किया? मैम मैं बताऊं। बोलो सिद्धि। लाइक जैसे नाश्ता कर लिया तो उसके बाद खाना खाने तक का, मतलब ऐसा बोल दिया कि मैं जब तक मैं अवकार मंत्र नहीं गिनूंगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, वैसा करके। फिर उससे खाना खाने के बाद शाम तक लाइक कभी चाय कॉफी कुछ होता है उस तब तक उस बोल दिया। उसके बाद तब से रात के खाने तक वैसे कर। वेरी गुड सिद्धि, तो आपने प्रैक्टिस किया लास्ट 1 वीक में? वाओ, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अनुमोदना, आपकी बहुत नजरा हो रही है। वेरी गुड सिद्धि। और किसने ट्राई किया? काव्या आपने भी किया ये? कैसे किया आपने? मैम मैं सुबह उठता था, तभी मैं नहाने के बाद डायरेक्ट क्या लेता था, मतलब क्या, सुबह ही उठ के मैं पहले नौकर मंत्र गिनता हूँ और फिर मैं बोल देता हूँ कि जब तक मैं नौकर मंत्र गिन के नहीं खाऊं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं हर बार नौकर मंत्र गिन के ही खाता हूँ। ओके, वेरी गुड। नवकार मंत्र किन के खाते हो, बट खाने के बाद में अपने को ये लेना है। अभी लॉक इन की तरह था, है ना? और किस किस ने ट्राई किया सिद्धि और काव्य के अलावा? विधि आपने भी किया सेम तरीका या मैम समथिंग मैंने डिफरेंट था? मैम मैंने बस 2 दिन किया था। ओके चलो, और बढ़ाना है और अपने को, है मैंने ना? जब हम्म। मैंने ऐसा सोचा था कि जब मैं खाना खाना स्टार्ट करूंगी उससे पहले मैं नमो अंतारम बोलूंगी, और जब खाना फिनिश हो जाएगा तो नमो सिद्धानम मतलब लॉक हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। और मैं भी ऐसे करती हूँ, जैसे किसी को पता भी नहीं चलता। ये रिंग देख रहे हो ना सब लोग? रिंग ऐसा है, मतलब मैं खाऊंगी नहीं और मुझे खाना खाना है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता, खा लेती हूँ और फिर वापस लॉक, अनलॉक, लॉक। नहीं सॉरी, ये लॉक हो गया मतलब कुछ नहीं खाना। अनलॉक, नमो तनम, किसी को पता चला मैं क्या कर रही हूँ? आपसे बात करते करते देखो मैंने कर लिया। मैंने ऐसे किया, कर लिया, अब मैं खा रही हूँ। खाना खाने के बाद मैं वापस लॉक कर रही हूँ। धर्म भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, निर्जरा भी हो रही है, राइट बच्चों? मैम और नमो तनम मन में ही बोल दिया मैंने। यस काव्यम। मैम, पर मेरे को एक डाउट है। मैम पर हम्म। इस चीज में ना हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ना कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। ट्राई करोगे तो हो जाएगा काव्य। कीप ऑन ट्राइंग, यही तो प्रैक्टिस है ना? अच्छा, अनन्या सिया मान्या मौलिक, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कि नहीं? मैं पहली क्लास से नहीं थी मामा को। ठीक है, एंड सिया यू हैव टू सी द रिकॉर्डिंग देन, है ना? फिर कोई बात नहीं, फिर आप म्यूट कर लीजिए। अनन्या ने आपने प्रैक्टिस किया? मैम प्रैक्टिस करूंगी मैं। ओके, करना है, ओके। अब मुझे बताओ 14 नियम कौन कौन कर रहे हैं बच्चों? 14 नियम कर रहे हो कि नहीं? काव्य, सिया इज डूइंग, हु एल्स इज डूइंग? सिद्धि, विधि, अनन्या, पलाश, आप कर रहे हो कि नहीं? करना है अपनी को निर्जरा करने के लिए तो क्लास में बैठे हैं, है ना? छोटी चूची करो। देखो, आपको क्या लग रहा है मैम मैं आपको बहुत डिफिकल्ट चीजें सिखा रही हूँ या इजी पीजी वाले सारे इजी इजी ट्रिक्स बता रही हूँ मैं आपको धर्म में? मेरी टीचर आशिमा जैन भी इतने इजी इजी ट्रिक्स बताती है धर्म का। तो आप छोटे छोटे करके आप इतना धर्म कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड सब कुछ अलाउड है अपने धर्म में। यस विधि। मैम मैं तो लाइक अभी राजस्थान आई हूँ तो मेरा चार्ट तो दे, तो मैंने तो फोटो से कर। अरे, मेरा चार्ट तो अभी घर पे है लेकिन मैं तो अभी बाहर हूँ, लेकिन तो मैंने फोटो से ही काम कर करो दिया। ना। कितने दिन रहोगे आप राजस्थान? 15 डेज। तो एक नया चार्ट बना लो ना, आपके आसपास जो भी है, उनको भी सिखा दो। पर मेरे पास पुराने चार्ट की फोटो है कोई तो मैं बात नहीं, पेपर पे बना लो ना। पेपर पे बनाओगे तो और अच्छा रहेगा, आपको रोज मोबाइल दिखना भी नहीं पड़ेगा, है ना? पेपर पे बना लेना आज। यस काव्य। अच्छा, अब मुझे बताओ, हम मैम अनखा। हम्म। मैम आई हैव एन डाउट दैट मैम कि हम लोग को हम लोग मतलब 14 नियम का जो हम लोग जो चार्ट बनाएंगे उसमें हम लोग खुद के हिसाब से नंबर लिख सकते हैं या वो कंफर्म रहेंगे। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो आप अपना सब अलग अलग चार्ट बना रहे हो, जिसको जो नंबर चाहिए बनाओ। आपको 50 लिखना है सचित में, आप 50 लिखो। पलाश को 100 लिखना है, पलाश 100 लिखा। सीधी को 10 लिखना है, सीधी 10 लिखेगी, है ना? डू इट योरसेल्फ। ठीक है, डू इट विद योर नंबर्स। यस विधि। मैम जैसे हमने ब्रह्मचारी के लिए 5-6 आवर्स लिखा है,
तो लेकिन जब हम सोते हैं एसी में तो अभी हम लोग की बॉडी को तो रिलैक्स फील हो रहा है, हम्म। और हम खा फिर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य कैसे समझाया क्लास में बच्चों? क्या समझा अपन ने? मैम जब इंद्रिय को लाइक कोई भी सेंसेस को हाँ रिलैक्स और अच्छा फील हो। मैम कराया जाए। हाँ, उसका सेंस ऑर्गन्स का मिसयूज नहीं करना, है ना। जब आप सो रहे हैं सेंस ऑर्गन्स को तो आराम मिल रहा है। अपने को आईज से टीवी नहीं देखना, आईज से धर्म का कुछ देखना, धर्म का कुछ पढ़ना 1 घंटा, कान से जिनवानी सुनना, आगम सुनना, है ना। तो मैम हम लोग 24 आवर्स तो लाइक आगम थोड़ी ना सुनते हैं या फिर जिनवानी थोड़ी एग्जैक्टली exactly. तो आप उसमें टाइम कर दो, 30 मिनट्स कर सकते हो, 1 आवर कर सकते हो, 15 मिनट्स कर सकते हो, कुछ भी। या जो आप धर्म सोचते भी हो ना विधि, दैट इज ऑल्सो काउंटेड, है ना विधि। जैसे मैम। अभी आप आइस का किसके लिए यूज कर रहे हो? जिनवानी के लिए, राइट। सो दिस इज काउंटेड। आप उसको उल्टे तरीके से भी कर सकते हो। कितना टाइम आप आइस का मिसयूज नहीं करोगे? मिसयूज मतलब जस्ट टीवी देखना, मोबाइल देखना, गेमिंग में और सर्फिंग करना। अगर अगर हम लोग कोई पार्क जा रहे हैं या फिर कोई वाटर पार्क जा रहे हैं तो भी तो हम लोग का इसका मिसयूज ही होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर आप उस लेवल पे कर सकते हो ना विधि, जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, यू विल रियलाइज कि हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड विधि, है ना। मैं आपको बहुत बेसिक लेवल में सिखाती हूँ कि कम से कम इतना तो करो, मतलब मोबाइल का, गेमिंग्स का करो। बट आप जो बोल रहे हो ना विधि, बहुत हाई लेवल बात बोल रहे हो, जैसे साधु भगवान जैसे हाई लेवल शावक सोचते हैं। इफ यू कैन डू लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट विधि, है ना। कीप ऑन डूइंग इट विधि। अपना लेवल खुद ही बढ़ाना है। वेरी गुड, है ना, समझ आया? ठीक है पलाश, योर क्वेश्चन। ओके, मैम आपने हमने हैंड रेस किया बोल था। दिया मैम कि हम वो भी लिख सकते हैं कितनी देर अब अम, आंखों का एक्चुअल अच्छा यूज कर सकते। यस, वो भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। आज मैं आधे घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखूंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा, गेमिंग नहीं करूंगा, आधा घंटा ही करूंगा, समथिंग लाइक दैट। आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है अपनी डेफिनेशन बना सकते हो, है ना। ठीक है। अच्छा, नाउ मैं जो अनशन, अब सबको क्लियर है ना बेटा? अब सबको क्लियर हो गया अनशन का? जस्ट दैट अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ना। फॉरएवर वाले अनशन को क्या बोलते हैं बच्चों? कौन बताएगा? अंत्य। संथारा, है ना। जो यूजुअली लोग एंड स्टेज पे लेते हैं, उसमें सब कुछ बंद हो जाता है। नाउ एक और लिखा था अपन ने पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 14 नियम एंड अनशन? कौन बताएगा? यस काव्य। मैम 14 नियम में क्या होता है? पहले तो हम लोग उसको खुद के हिसाब से कर सकते हैं, और अनशन में क्या होता है, तो महावीर स्वामी भगवान ने हमें वो फिक्स करके दिया है। ओके, और दैट्स अ गुड आंसर। और कोई डिफरेंस बताएगा? वेरी गुड आंसर काव्य। व्हाट मैम एल्स? हम्म। मैम कि अनशन हमारा अनशन होता है हमारा फूड के रिलेटेड, और हम्म। 14 नियम हमारा होता है बहुत डेली। सारी अलग अलग चीजें। वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। सबको समझ आया ना? अनशन इज ओनली फूड के रिलेटेड, फूड एंड ड्रिंक्स के, जबकि 14 नियम में तो बहुत सारे छोटे छोटे नियम्स है। ठीक है। सो डिफरेंस समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ निर्जरा। अनशन से भी निर्जरा होती है, 14 नियम से भी निर्जरा होती है। भगवान ने तो इतने सारे अलग अलग तरीका बता दिया कि भाई जिसको जो अच्छा लगता है करो। सिया को उपवास करना है, उपवास करो सिया, उससे निर्जरा करो। विधि बोलिए मुझसे नहीं होगा, मुझसे तो 10-10 मिनट का होगा, ठीक है भाई तुम वैसे करो। सीधी बोलती है मुझे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में नहीं खाना है, लेकिन जब लंच खाऊंगी तब तो एकदम दबा के खाऊंगी। वैसे करो, जैसे करना है करो, लेकिन कुछ तो व्रत नियम लो ताकि निर्जरा हो। कितना सिंपल कर दिया ना महावीर स्वामी जी भगवान ने। जैसे मन है करो भाई, लेकिन कुछ करो, है ना। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग अनशन? अनशन करने से क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा? लगाओ प्लीज सब। यस काव्य। और ये सबको लिखना है, अनशन करने से क्या फायदा होता है, लिखो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी हम्म। निर्जरा होती है। निर्जरा होती अ, है, ओके सब लोग लिखो। निर्जरा होता है। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग अनशन, एवरीवन वीडियोज ऑन, है ना। फर्स्ट इज निर्जरा होती है, वेरी क्लियर। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज दैट
अच्छा मैं बताती हूँ, अब सब लोग लिखो। हाँ, सेकंड पॉइंट इज खाने पीने का जो मोह होता है ना, वो कम होता है। भाई अगर मैं पचकान ले लेती हूँ तो मुझे वो चीज करने का ज्यादा मन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना पिज्जा बहुत पसंद है, इमेजिन करो। तो मैं क्या करती हूँ, जो चीज आज मुझे सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है ना, उसका थोड़ी देर के लिए पचकान ले लो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक पचकान ऑफ पिज्जा, आपको उस दिन वो खाने का ही मन नहीं होगा। तो खाने का जो अ, मोह होता है ना, वो कम होता है। तो लिख लो, खाने का मोह कम होता है। ठीक है, सबने? ठीक है। एंड सबको मोह राग द्वेष तो कम करना है ना, पलाश करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने पचकान ले लिया क्योंकि मुझे पिज्जा से तो बहुत ज्यादा राग है, इतना प्यार है, मिडनाइट भी मुझे पिज्जा दोगे ना या चॉकलेट्स दोगे ना, मैं कभी भी खा लूंगी। पर अगर मैंने पचकान कर लिया कि अभी 4 महीना नहीं खाऊंगी, तो धीरे धीरे यू विल सी दैट लव फॉर पिज्जा, लव फॉर चॉकलेट्स मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या था बच्चों? अपन ने एक और टॉपिक देखा था कि पचकान शुड ऑलवेज बी डन विद द राइट विधि। लिखा था ना अपन ने ये लाइन? अपने अपने नोट्स खोल के देखो, मैम ये लाइन लिखा था ना? मैम हाँ मैम काव्य। सेकंड वाला आपने क्या बोला था बेनिफिट? बेनिफिट ये है कि खाने का जो मोह है ना, इच्छा जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलो। पचकान लेने का राइट विधि, एंड व्हाट इज द राइट विधि? पचकान लेने का विधि क्या होगा? नंबर वन, ज्ञान लेने से पहले भी व्हाट इज द विधि, व्हाट इज द प्रोटोकॉल, रूल्स क्या है? मैं हर क्लास से पहले बोलती हूँ ना, व्हाट इज द राइट प्रोटोकॉल? 3 बार वंदना करना। वंदना, रेस्पेक्ट। स्कूल में जाती तो गुड मॉर्निंग टीचर करते हो ना, क्यों करते हो रोज? बिकॉज दैट इज अ रूल। उससे ज्ञान अच्छे से अपने को समझ आएगा, है ना काव्य? समझ आया? ओके। सो सबसे पहले जो है, महावीर स्वामी जी भगवान को थैंक यू बोलना कि थैंक यू गॉड, मुझे जैन धर्म समझने का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है मुझे। नहीं तो कितने बच्चे हैं, कितने बड़े लोग हैं जो जैन होके भी दे डोंट अंडरस्टैंड। क्लास में आने से पहले बच्चों आपको आता था नवकार मंत्र का मीनिंग एंड ऑल? नो ना, राइट? लेकिन जब समझ आता है, डू यू थिंक आपकी जो इंटरेस्ट है टू डू नवकार मंत्र या कुछ भी धर्म की एक्टिविटी, बिकॉज यू नो उससे फायदा क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होगा, डू यू थिंक ज्यादा मजा आता है, ज्यादा एंथुजियाज्म आता है, ज्यादा एनर्जी आता है? होता है कि नहीं? यस कि नो बच्चों? हाँ। तो मुझे भी जब से आशिमा दीदी ने समझाया है मीनिंग, ओके, तब से मुझे लगता है कि यार निर्जरा कर लो। जैसे सिद्धि बोली, ब्रेकफास्ट के बाद में मुझे पता है कि मैं लंच पे ही खाऊंगी, ले लेती हूँ ना पचका, निर्जरा होगी, वो फीलिंग आएगा, जोश से बच जाओगे। ठीक है। सो पचकान जो है, हमेशा जब भी करोगे, विधि का एक पॉइंट है, यू नीड टू हैव द जोश एवरी टाइम, ईच टाइम, एवरी टाइम। जब भी आप पचकान करो, मन में ये सोचना पड़ेगा, एंड रिजल्ट क्या है? मुझे निर्जरा करनी है, मुझे मोक्ष जाना है। तो एंड रिजल्ट को याद करना, तब ज्यादा फायदा होगा। फॉर मैम एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको एंड रिजल्ट क्या है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, वो 100। रहेगा, तो आप जोश से पढ़ोगे, राइट? तो हमेशा लिखो पॉइंट, सबसे पहले रेस्पेक्ट एंड विनय टुवर्ड्स भगवान रहना, विनय टुवर्ड्स भगवान। ओके, विनय टुवर्ड्स भगवान। सेकेंड इज, ये वर्ड लिखना, ईच टाइम कमा एवरी टाइम, ईच टाइम कमा एवरी टाइम यू नीड टू हैव जोश। डायलॉग था ना, हाउस द जोश, याद है किसी को ये डायलॉग? कौन सी मूवी का था? पूरी हाउस जोश। हाँ, पूरी। पूरी। हाँ, आंसर क्या था? हाउस द जोश। हाँ सर। हाय सर, वेरी गुड काव्य।
एवरी टाइम जब आप निर्जरा करना, जोश हाई हाई रहना चाहिए। ओके, ये मैम सोचना व्हाट्स चाहिए। फ्रॉम सेकंड नंबर? हाँ, सेकंड each नंबर। time, every time, your josh should be high. So सिद्धि, एवरी टाइम आप ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद ये पचकान याद आ जाता ना, जोश से बजाओ कि वाओ आज मेरी निर्जरा हो रही है वापस से। ठीक है, मैम इंथुजियाज्म और वो एनर्जी लाओगे ना, तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, यस भव्या। मैम ये जो आप पॉइंट्स बता रहे हो वो किस चीज पे पॉइंट्स है? बीच में आए थे ना, हाँ टॉपिक का नाम है पचकान शुड ऑल। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ भव्या। हाँ देखिए, ये अपन ने एक पॉइंट लिखा था ना, एनी 6 नंबर पॉइंट। देखिए, ये अपन ने लिखा था ना सब लोगों ने, सब लोग देखिए स्क्रीन पे। एनी पचकान शुड बी डन विद द राइट विधि। एंड व्हाट इज द राइट विधि? तो इसके पॉइंट्स लिख रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले पॉइंट है विनय एंड रिस्पेक्ट रहना। सेकंड इज ईच टाइम एवरी टाइम हाई जोश रहना। ओके सिद्धि, सिद्धि यू शुड फील हैप्पी, एवरी टाइम खुश हो कि वाह आज याद आया, आज ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में याद आया ना, आज मेरी निर्जरा हो रही है। एंड बच्चों लुक एट मी, फील करो ऐसे, देखो मेरे कर्म हट रहे हैं। विजुलाइज, आईज बंद करके देखो, मेरे कर्म हट रहे हैं, कर्म हट रहे हैं, कर्म हट रहे हैं, कर्म मेरे से दूर हो रहे हैं। यू शुड विजुलाइज दिस, तो और ज्यादा निर्जरा होगी। पलाश समझ आ रहा है ना? करके देखना, बड़ा मजा आएगा। मैम एक तो है अपन एम आई रोज, मम्मी धोवन पानी पी रही है, मैं भी पी रही हूँ, फिर थोड़ा सा निर्जरा होगा। बट अगर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है तो हाई जोश के साथ करो। ठीक है सिद्धि? तब क्या हो गया काव्या, आप जो बोल रहे थे ना कि हम भूल जाते हैं, तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, ओके। मैम हु आर क्वेश्चन? यस काव्या। मैम क्या हम मूक्स को इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। कुछ भी है ना, आप इमेजिन करो आईज क्लोज करके। जैसे आप सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, अगर मम्मा बोले कि हॉलीडे पे जाना है, आप पहले ही माइंड में विजुलाइज करना चालू कर देते हो ना? कर देते हो कि नहीं बच्चों? 1 महीने के बाद में आपको सिंगापुर जाना है, लेकिन मम्मा ने आज बोला है, तो आप आज से ही चालू कर देते हो ना माइंड में। एकदम एक फिल्मी पिक्चर माइंड में क्रिएट हो जाता है ना भव्य, क्रिएट होता है कि नहीं? और तब मजा आता है ना, तो यू फील कि यू ऑलरेडी इन सिंगापुर, राइट? सिमिलरली आप ये सब करते हुए अगर वो हाई जोश लगोगे, आपकी ऑलरेडी बहुत सारी निर्जरा होगी एंड यू कैन फील इट, मजा आएगा। करोगे एक्सपेरिमेंट बच्चों? आज मैं रात्रि भोजन त्याग कर पा रही हूँ, वाह, चातुर्मास चालू हो गया। देखो सब जन खा रहे हैं बट स्टिल मैं कंट्रोल कर रही हूँ, सब मुझे चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे हैं फिर भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मेरी तो निर्जरा हो रही है एंड यू शुड विजुअलाइज दैट। ठीक है, आज देखो मैंने लंच कर लिया, मुझे पता है अभी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, समोसा आया है अभी, फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट 1 आवर का पचकान लिया है। आपको इतनी खुशी होगी, इतना मजा आएगा। ठीक है, समझ आया सबको सेकेंड पॉइंट? ओके, थर्ड पॉइंट ये है, जबरदस्ती कुछ मत करो बच्चों। विधि, फॉर एग्जाम्पल आज आपको पता है आज सिद्धि की बर्थडे पार्टी है, तो जबरदस्ती पचकान मत लो और फिर सोच रहे हो कि अरे यार क्यों लिया, आज तो सिद्धि का बर्थडे है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका मन भटक रहा है, मन में सिर्फ वो सिद्धि का बर्थडे केक ही याद आ रहा है पचकान लेके, तो आप निर्जरा के बदले कर्म और चिपकाओगे, क्योंकि आपके माइंड में तो वो केक के बारे में ही सोच रहे हो। ठीक है, तो जबरदस्ती मुझ कुछ मत करो, सोच समझ के करो। हमें कोशिश करना है, लेकिन इतना भी ज्यादा मत करो कि बस आपके कषाय भड़क रहे हैं। समझ आया ये पॉइंट सबको? आई विल कम टू यू काव्य। ये पॉइंट समझ आया कि सबको? फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है भव्या आज आप नानी हाउस आए हो, ठीक है, आपको पता है कि भाई सारे कजिन्स रहेंगे, मस्ती रहेंगे, तो ठीक है, आप 10 द्रव्य के बदले, इन 14 नियम, आप 50 द्रव्य रख लो भव्या, क्योंकि पता है कि पार्टी होने वाली है, राइट? तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो अपने लिमिट्स को। अगर आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो भी आपकी निर्जरा तो होगी, बट आप 10 द्रव्य लेके भव्या, अब पूरे टाइम ये सोचते रहो अरे यार मैंने क्यों लिया, 10 तो ऑलरेडी काउंट हो गए, अभी देखो केक और आइसक्रीम तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी, तो कर्म ज्यादा चिपकेंगे। सो थिंक अबाउट इट एंड आराम से लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस बिल्ड करो। समझ आया सबको? ठीक है, मैम सो थर्ड पॉइंट भी लिख लो। यस, आई गो टू काव्य एंड देन गो टू अनन्या। टेल मी काव्य।
मैं ये पूछ रहा था कि सेकंड पॉइंट में हम लोग वो जॉइमेंट के साथ भी कर सकते हैं सेकंड पॉइंट। समझी नहीं आप, सेकंड पॉइंट क्या? मैम सेकंड पॉइंट है ईच टाइम एवरी टाइम यू वांट टू हैव जोश। मैम तो इसमें क्या है, हम लोग इसको जॉइमेंट के साथ भी कर सकते हैं। मतलब जॉयमेंट क्या होता है बेटा? मैम मतलब फनी एंज फनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फन वे में लो ना, सब कुछ फन तरीके से लो, टोटली। जैसे अगर मुझे कोई गाली दे रहा है ना, तो आशुमा दीदी ऐसे बोलती है, फन तरीके से बोलो, अरे यार फिर से मुझे गाली पड़ रही है, मतलब मैं पिछले जन्म में यही करती थी क्या भगवान, मैं सबको गालियां ही देती थी क्या, कैसी स्टूपिड लड़की थी। थैंक गॉड इस बार समझ में आ रहा है, दे लो गालियां, मेरी निर्जरा हो रही है। ऐसे फन वे में करो, इट्स ओके, लेकिन धर्म के बारे में सोचो, ठीक है? काव्य समझ आया? लेकिन धर्म के बारे में सोचो, वेरी गुड पॉइंट। यस अनन्या, यू आर अ क्वेश्चन, यू रेज योर हैंड। मैम मेरे को मालूम कि मैं सूरत जा रही हूँ, मेरे कजन से जा रही हूँ, फिर भी मैं पछता ले रही, लेकिन मैं फिर भी वो सोच रही, लेकिन मैं तोड़ती नहीं मेरा। फिर ओके दैट इज वेरी गुड, आप इतने स्ट्रांग हो सकते हो तो वेरी गुड। मुझे मेरा पता है, मैं तो स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे नहीं, चॉकलेट्स मैं देखते फिर ना मेरा मन बार हो बार जाता है। सोचती जा रही हूँ। क्या उस अनन्या? बात मैं फिर से बार बार सोचती जा रही हूँ। ओके, अगर सोचते जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है तो अपना थोड़ा सा रिलैक्स नहीं, कर लो लेकिन मैं अनन्या में। तोड़ती नहीं, लेकिन सोचती जा रही, तो उससे कर्म बनता बनता क्या? देखो उसमें थोड़ी कम निर्जरा होगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा रिलैक्स कर लो अनन्या, ठीक है? और अगर आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, अगर आप ऐसे सोच सकते हो अनन्या, देखो आज मैंने तो व्रत लिया इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ, थैंक गॉड भगवान आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, अगर ऐसे सोचते हो अनन्या तो बहुत निर्जरा होगी। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो, शिट यार मैंने पचकान ले लिया इसलिए मैं तोड़ नहीं सकती, क्यों लिया मैंने पचकान, ऐसे सोच के अगर नहीं तोड़ते हो तो थोड़ा कर्म बंद होगा। अनन्या क्लियर है? अनन्या समझ आया आपको? ओके, सबको समझ आया ना, ये वाला पॉइंट जो अनन्या ने पूछा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबको समझ आया? सो राइट विधि क्या है, मैम आपको मतलब सोचना है। हाँ मैम मतलब हम लोग अगर तोड़ा तो हमें कर्म लगेगा, और अगर हम्म नहीं तो कर्म जाएगा। हम्म मैम यस, सपोज क्या गलती से टूट गया तो? गलती से टूट गया तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो, दैट्स ओके, भगवान जी को सॉरी बोल दो, प्रायश्चित ले लेना, है ना? ठीक। यस भव्या, योर क्वेश्चन। मैम जैसे अभी मैं स्कूल में गई हूँ और मेरे साथ मेरी कोई फ्रेंड कुछ गलत बोल रही है मेरे बारे में, तो मैं उससे इस तरीके से ले सकती हूँ कि मैंने अभी लास्ट बर्थ में किसी को ऐसा कहा होगा, तो या यस, फिर मैं उससे कुछ रिप्लाई दे सकती हूँ, देखो मतलब इन हम पोलाइट वे। श्रावक हैं, या हम श्रावक हैं, वी आर अलाउड टू रिप्लाई। भव्या योर वेरी गुड क्वेश्चन, अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं चुप थोड़ी रहूंगी, राइट? आई हैव ऑल द राइट्स टू डिफेंड माई सेल्फ, वेरी गुड भव्या। लेकिन मन में यही सोचना है कि मैं भी कुछ गलत करके आई हूं, 100%, राइट? आपको पता है, पुराने जमाने में राजा लोग लड़ाई भी करते थे, युद्ध भी करते थे, वॉर भी करते थे, बट स्टिल भगवान सेड यू आर डूइंग धर्म, ठीक है? अगर कोई कंट्री को अटैक करेगा, इंडिया को कोई अटैक करेगा, तो डेफिनेटली द प्राइम मिनिस्टर विल डिक्लेयर अ वॉर, राइट? इज ही रॉन्ग? नो, बिकॉज उसकी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द कंट्री। तो माई टीचर ऑलवेज सेज दैट आशुमा दी, अपनी को ड्यूटी भी तो करना है। अगर मेरे घर में कोई चोर आएगा, डेफिनेटली आई विल प्रोटेक्ट, राइट? मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी, मैं विल प्रोटेक्ट, ठीक है? बट इफ थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, भव्य यही सोचना कि मैं कुछ चोरी करके आई हूं इसलिए मेरे साथ चोरी हुई है, बट वी हैव ऑल द राइट्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, क्योंकि हम शावक हैं, हम साधु नहीं है। समझ आया ना भव्य? बट माइंड से अपन को क्लियर होना है कि हम बैड करके आए हैं डेफिनेटली, ठीक है भव्या? ओके, यस विधि। मैम अगर हमने बचपन लिए भी है और हम कहीं जाते भी हैं, तो थोड़ा थोड़ा मन तो करता ही है कि अगर हमने नहीं लिया तो। हाँ पता है कि क्वेश्चन विधि, बचपन। वेरी गुड विधि। इसीलिए जब तक अपनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती ना, बड़े बड़े लिमिट्स लो, और जब हो जाती है और छोटे करते जाओ। विधि मैं आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, मैं तो इतनी बड़ी होके भी मैं पचकान ले लेती हूँ ना रात्रि भोजन त्याग करके, और कोई चॉकलेट ले आता है तो मेरा मन हो जाता है, और कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है कि यार रिग्रेट होता है। तो अब थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, प्रैक्टिस के साथ आएगा विधि ये वाली चीज, है ना? प्रैक्टिस के बाद में एक बार ऐसा हो जाएगा कि सामने बैठ के
लोग खा रहे हैं मेरी फेवरेट चीजें, फिर भी आपका मन नहीं करेगा। ये लेवल तक अपने को पहुंचना है, इसलिए स्टार्ट स्लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस बिल्डअप करो। जैसे स्कूल में बच्चों को पहले ABCD पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर में सिर्फ वही पढ़ाते हैं ना, सेकेंड ईयर में लेटर्स सिखाते हैं, थर्ड ईयर में सेंटेंस, धीरे धीरे सिखाते हैं। सिमिलरली अपने को भी बिल्डअप करना है। इसीलिए देखो अपने कितने छोटे छोटे नियम्स है। 14 नियम, आधे घंटे का खाना मत खाओ। मरासा लोग तो कितने बड़े बड़े नियम लेते हैं, एक साथ में मांस का मन पचक लेते हैं, राइट बच्चों? क्योंकि वो इतने स्ट्रांग होते हैं। अपने को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है ना? क्लियर है विधि? ठीक है। सो अनशन वाला टॉपिक बच्चों सबको क्लियर हो गया अच्छे से? यस। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को प्रैक्टिस करना है अनशन करने का। एंड हम सब अनशन कर सकते हैं, राइट? अनशन इज नॉट बड़ा बड़ा उपवास एकाशन। आधा घंटा का हो सकता है, आधा घंटा का करो। 5 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का करो। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास तक सबको ये प्रैक्टिस करना है। अभी अपन एक वीडियो देखते हैं, डंडन मुनि की स्टोरी। मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, पर एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। किसको याद है डंडन मुनि की स्टोरी? भूल गए सब? चलो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं एंड याद रखने का कोशिश करना बच्चों। टंडन मुनि का स्टोरी कहाँ है? आई एम जस्ट पुलिंग माई स्क्रीन, गिव मी अ मिनट। टंडन मुनि की स्टोरी किसी को याद नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। चलो अभी शेयर करते हैं टंडन मुनि की स्टोरी। म्यूट कर लीजिए सब लोग। मैम को याद है। आज हम 22वें Okay. तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के समय में हुए ढंडन मुनि की अद्भुत कथा जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कृष्ण महाराजा एक बार नेमिनाथ भगवान के पास आए थे। प्रभु की देशना के बाद प्रश्न पूछा कि भगवान, आपके पास 18,000 मुनिवर है, इन सब में सर्वश्रेष्ठ उग्र तपस्वी मुनिवर कौन है? प्रभु ने उत्तर दिया कि तपस्वी तो अनेक हैं, परंतु इन सब में श्रेष्ठ एवं दृढ़ तो ढंडन मुनि है। दरअसल ढंडन मुनि के सांसारिक पिता ये कृष्ण राजा ही थे। ढंडन मुनि का नाम सुनकर श्री कृष्ण की यादें ताजा हुई कि ढंडना रानी का यह इकलौता पुत्र था। अत्यंत सुकोमल, विलासी एवं सुख में पला हुआ था। उसने एक बार भगवान श्री नेमिनाथ की वाणी का श्रवण किया और उससे प्रतिबोध प्राप्त किया। रानी ढंडना ने एवं राजा ने ढंडन कुमार को बहुत बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माने और दीक्षा अंगीकार कर ली। उग्र तप एवं त्याग में वे इतना अधिक आगे बढ़े कि भगवान अपने मुख से उन्हें सर्वश्रेष्ठ अणगार कहते हैं। राजा के मन में वात्सल्य का आनंद जागृत हुआ और उन्होंने समस्त मुनियों की ओर नजर दौड़ाई। काफी ढूंढने पर भी उन्हें ढंडन मुनि दिखाई नहीं दिए, तो दोबारा प्रभु से पूछा कि भगवान, इनमें ढंडन अणगार नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रभु ने उत्तर दिया कि तपस्वी तो अनेक हैं, परंतु ढंडन का तप एवं धैर्य अटल है। वे रोज गोचरी यानी भिक्षा के लिए जाते हैं, फिर भी उन्हें पूरे द्वारिका नगरी में खुद की लब्धि से निर्दोष आहार प्राप्त नहीं होता। अभी भी वे गोचरी के लिए ही नगर में गए हैं। राजा ने कहा कि भगवान, इतनी विशाल द्वारिका में सबको निर्दोष आहार प्राप्त होता है, तो उन्हें क्यों नहीं प्राप्त होता? प्रभु ने उत्तर दिया कि राजन, पूर्व भव यानी कि पितृ ने आहार का अंतराय किया था, यानी कि किसी को भोजन में बाधा डाली थी। इस कारण से इस भव में उन्हें आहार का अंतराय हो रहा है। अन्य मुनियों को अंतराय नहीं है, इसलिए उन्हें निर्दोष गोचरी प्राप्त होती है। कर्म की सत्ता अटल एवं अटूट है। दरअसल ढंडन मुनि का जीव रखकर काम करवाता। मजदूर हल तो चलाते, लेकिन उनका मन भोजन में ही रहता। समय व्यतीत हुआ और वह अधिकारी जन्म लेता लेता ढंडना के पुत्र के रूप में यानी कि ढंडन कुमार के रूप में जन्मा। प्रभु ने ये सब कुछ हाँ मैम। थोड़ा सा मैं ना उनकी स्टोरी, कर्म की सत्ता अटल एवं व्हाई डिड दिस हैपन, दरअसल ढंडन मुनि का जीव पूर्व भव में यानी कि पिछले एक जन्म में 500 पूर्व भव की मजदूरों का स्टोरी, अधिकारी what था, happens? मालिक था। जब मजदूरों के भोजन करने का समय होता, तब भी वह प्रत्येक मजदूर को एवं बैल को भूखे रखकर काम करवाता। मजदूर हल तो चलाते, लेकिन उनका मन भोजन में ही रहता। समय व्यतीत हुआ और वह अधिकारी जन्म लेता लेता ढंडना के पुत्र के रूप में यानी कि ढंडन कुमार के रूप में जन्मा।
प्रभु ने ये सब कुछ समझाते हुए कहा कि ढंडन मुनि का अंतराय कर्म अब उसके उदय में आया हुआ है। इसी अंतराय के कारण ढंडन मुनि को निर्दोष गोचरी प्राप्त नहीं हो रही है। प्रभु ने कहा कि कर्म तो सबके उदय में आते हैं, लेकिन ढंडन का पुरुषार्थ अद्भुत है। ढंडन मुनि रोज गोचरी के लिए जाते हैं, लेकिन निर्दोष गोचरी प्राप्त नहीं होने पर भी जरा से भी दुखी नहीं होते और बिना हिचकिचाहट के उपवास पर उपवास करते हैं। इतना ही नहीं, अन्य मुनियों द्वारा लाए हुए निर्दोष आहार को वे ग्रहण नहीं करते। ढंडन मुनि तो कहते हैं कि जब मेरे अंतराय कर्म टूटेंगे और मुझे जब निर्दोष आहार प्राप्त होगा तब ही आहार ग्रहण करूंगा। नेमी प्रभु की देशना के बाद राजा हाथी पर सवार होकर द्वारिका के राजमार्ग में से निकले और उन्होंने सामने से एक दुबले पतले मुनि को आते हुए देखा। पहले तो राजा मुनि को पहचान ही नहीं पाए। पास आकर देखा तो पता चला कि वे तो उनके पुत्र मुनि यानी कि ढंडन मुनि ही है। राजा हाथी से नीचे उतरे, ढंडन मुनि की 3 प्रदक्षिणा दी और वंदन करके बोले कि भगवान, आपके दर्शन मेरे परम सौभाग्य के सूचक है। लेकिन ढंडन मुनि सहजता से मौन रहे और आगे बढ़ गए। राजा पुनः पुनः उनके तप की अनुमोदना करते हुए आगे चले और मुनि भी आगे बढ़ते गए। वहां पर एक वणिक ने राजा द्वारा ढंडन मुनि को वंदन करते हुए देखा तो उसे लगा कि ये कोई महान मुनि है, इसलिए शायद राजा इनको वंदन कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर अत्यंत सम्मान पूर्वक उन्हें गोचरी में लड्डू वोहराए। ढंडन मुनि ने अच्छी मात्रा में गोचरी ली और उसे निर्दोष गोचरी मानकर उसे लेकर भगवान के पास आए। ढंडन मुनि ने भगवान को आहार बताते हुए कहा कि भगवान, बहुत दिनों के पश्चात आज मुझे निर्दोष आहार प्राप्त हुआ है। मेरा अंतराय कर्म अब अवश्य क्षय हुआ है, यानी मेरे अंतराय कर्म अब टूट गए हैं। प्रभु ने कहा कि ढंडन, यह आहार तुम्हें अंतराय क्षय होने से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि राजा के सम्मान के कारण वणिक ने तुम्हें निर्दोष आहार प्रदान किया है। ढंडन मुनि ने पूछा कि भगवान, तब तो इसमें लब्धि राजा की है, मेरी तो नहीं है ना? यानी कि ये आहार मेरे कारण नहीं बल्कि राजा के सम्मान के कारण मिला है ना? प्रभु ने कहा कि हाँ, ये बात सत्य है। 6 महीनों तक आहार प्राप्त नहीं हुआ, बावजूद इसके हंसते हंसते सहन करने वाले ढंडन मुनि नगर के बाहर आए। निर्दोष भूमि देखकर वहां खड़े रहे और झोली में से लड्डू हाथ में लेकर चूरा करने लगे। ढंडन मुनि लड्डुओं का ही चूरा नहीं कर रहे थे, बल्कि इस प्रकार मानो कि वे अपने कर्म पिंड का ही चूरा कर रहे थे, यानी कि कर्मों को क्षय कर रहे थे। इस प्रकार उनकी विचारधारा आगे आगे बढ़ती गई। इतने दिनों से आहार प्राप्त नहीं हुआ तो लोगों पर क्रोध भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर उनकी सोच अलग थी। 500 मनुष्य के इतने सारे जानवरों के भोजन में अंतराय डालने वाले पूर्व भव में क्या मैंने थोड़ा भी सोचा था कि मैं किसी के भोजन में अंतराय कर रहा हूँ, यानी कि रुकावट डाल रहा हूँ या अटका रहा हूँ? मेरे द्वारा बांधे हुए अंतराय कर्म मैं नहीं भोगूंगा तो कौन भोगेगा? इस प्रकार धीरे धीरे आत्म परिणति में अग्रसर होते हुए मुनि को अपनी देह के प्रति निर्मोह जागृत हुआ और वे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए। अंतराय कर्म का क्षय करते करते उन्होंने चारों घाती कर्म का क्षय किया। इस ओर लड्डुओं का चूरा पूर्ण करके उन्होंने उसे मिट्टी में मिला दिया और दूसरी ओर कर्म का चूरा करके, कर्म क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। देवों ने देव दुंदुभी बजाई और चारों ओर जय जयकार का घोष हुआ। निर्दोष गोचरी की खोज भी केवल ज्ञान का कारण बन सकती है। ढंडन मुनि के जीवन से कुछ बातें समझने जैसी है। कर्म सिद्धांत या कर्म की सत्ता अटल एवं अटूट है। जो कर्म किए हैं वे भोगने ही पड़ेंगे, फिर चाहे वे मुनि नेमिनाथ भगवान के ही क्यों ना हो, फिर चाहे वे मुनि भगवान महावीर स्वामी के क्यों ना हो। दीक्षा लेने के बाद हम देखते हैं कि कई गुरु भगवंतों के जीवन में तकलीफें आती ही हैं। तब कुछ लोग ऐसा प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि इन्होंने तो दीक्षा ले ली, फिर क्यों परमात्मा ने इनकी रक्षा नहीं की? या ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि दीक्षा ली तो फिर इनको तकलीफ क्यों आई? ढंडन मुनि ने भी दीक्षा ली, वो भी नेमिनाथ भगवान के समय में, लेकिन पूर्व में किए गए कर्म उदय में आए और 6 महीनों तक उन्हें आहार नहीं मिला। फर्क सिर्फ इतना है कि तकलीफ आती है तो कमजोर व्यक्ति दूसरों को दोष देता है, दूसरों पर क्रोध करता है, और सही व्यक्ति खुद के कर्मों का दोष देते हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं कि 6 महीने तक व्यक्ति को अगर नौकरी न मिले तो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। वो शायद डिप्रेशन में भी चले जाए तो आश्चर्य नहीं। यहाँ पर 6 महीनों तक आहार ही नहीं मिला तो इनकी स्थिति कैसी हुई होगी। लेकिन जो परमात्मा की शरण में जाते हैं वे कभी भी हार नहीं मानते। ऐसे हार न मानने वाले ढंडन मुनि को हम अंतर मन से वंदन करते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए क्या है बच्चों?
किस किस को समझ आया? किस किस को समझ आया बच्चों? समझ आया? और ये वीडियो भी मैंने आपके व्हाट्सएप पे सबको भेज दिया है, देखना कितनी अमेजिंग है। सो विधि, आपने जो एक क्वेश्चन पूछा ना कि कमजोर व्यक्ति जो है दे गिव अप कर देते हैं, बट कितने स्ट्रांग थे। मैं भी कमजोर हूँ, बहुत बार चॉकलेट्स आते ही मैं गिव अप कर देती हूँ, पचकान तोड़ लेती हूँ, बट लुक एट टंडन मुनि, 6 महीने तक आहार नहीं मिला, फिर भी मिले हुए आहार को परखने की शक्ति। तो हमें भी ट्राई करना है, छोटे छोटे जितने भी अनशन ले सकते हो, नेक्स्ट क्लास तक फिर से प्रैक्टिस करना। करेंगे बच्चों सब लोग? ये होमवर्क करेंगे? ठीक है। इट्स ओके अगर आप 5 मिनट्स करो, 10 मिनट्स करो, या 2 आवर्स करो, 3 आवर्स करो, इट्स टोटली ओके, बट गिव इट अ प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में अपन सेकेंड तप के बारे में पढ़ेंगे, विच इज उनोधरी। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, जय जिंद बच्चों। मैम